देखो, पहले फार्मूला अगर देखें तो ओम्स लॉ जो था उससे फार्मूला आपका क्या आया था, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ये वाला। और जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है, तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, एक लेंथ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा था, एंटी प्रोपोर्शनल था। दोनों को जब ऐड किया था तो एल बाई ए आया था। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाई थी तो क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यही फार्मूला आए थे दोनों। हाँ, फिर इसके आगे क्या था, इसके आगे फार्मूला था इलेक्ट्रिक पावर का। किसका था, इलेक्ट्रिक पावर का। अब जरा इलेक्ट्रिक पावर का अगर देखें तो एच बराबर कौन सा था, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से वर्क डन का निकला था। हाँ, तो P इक्वल्स टू होता क्या है, W अपान टी। क्या होता है, W अपान टी। तो अगर पावर की बात करें तो पावर बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपान टी, टी से टी कैंसिल। तो एक तो पावर का फार्मूला आपका था आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ, दूसरा एक और क्या था, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान आर। हाँ, एक और क्या था, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये सारे फार्मूले पावर के लिए थे। हाँ या ना। वर्क डन के लिए फार्मूला क्या था, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई टी, और W इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये दोनों फार्मूले किसके लिए थे, वर्क डन के लिए। किसके लिए, कुछ आ रहा है, किसके लिए थे, वर्क डन के। और ये किसके थे, पावर के। अब मान लो इसी में कैलोरी में चेंज करना होता, किस में चेंज करना होता, कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज बदलने के लिए क्या करते हैं, जूल से अगर कैलोरी बदलना हो तो 1/4.2, मतलब 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, फिर इसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात थी। किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फार्मूला आपका क्या था, यही वाले थे, E इक्वल्स टू पी इंटू टी, वही जो अभी बताया। फिर करंट डेफिनीशन से क्या निकला था, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कनेक्ट। ये तो था, क्या बताया था, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट। तो यहीं से आपका निकला था Q इक्वल्स टू आई टी। और हमने बताया था अगर दो बॉडी हैं, जैसे A है और ये B है, इन दोनों बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में जाएगा, या तो E, या 2E, या 3E, या फिर डॉट डॉट सो ऑन Ni के रूप में जाता है। किस फॉर्म में जाता है, Ni के फॉर्म में। तो यहीं से फॉर्म आता है Q इक्वल्स टू Ni। कुछ समझ में आया, तो यहीं से आ जाता है Q बराबर आई टी और आई टी बराबर Ni। ये फार्मूला आपका मेन हो गया। कुछ आ रहा, अगर आई टी बराबर Ni आ गया, E की वैल्यू तुम्हें पता है, E बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्या यहाँ तक आया, ये आई टी बराबर Ni तक। अब जरा एक चीज और समझ लो, जैसे दो बॉडी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन सी बॉडी है, ये एक है और ये ए और बी है। इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में जा रहा है, ऐसे तो जा रहा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना आता है, पॉजिटिव। मतलब मान लो 4 कूलम निकला या 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। और इस पे कितना आएगा, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। मतलब निगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलेंगे, क्यू। वहीं से आता है क्यू बराबर एन ई। कुछ आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। when a unit positive charge carrying 1 point to another point, then work done is potential difference। आगे देखो,
क्वेश्चन पे देखो, चलो देखिए क्या बताया गया। पहला, डिफाइन इलेक्ट्रिक करेंट वेन एंड आल्सो राइट द एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताया गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ये भी बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से फार्मूला क्या लिखोगे? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। हाँ, या फिर ये भी लिख सकते हो एस आई यूनिट इक्वल्स टू, इसका क्या लिखोगे? कूलम टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। आया समझ में? लिख लो। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया। अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टी इक्वल्स टू कितना है? 10 मिनट्स है। मिनट्स को सेकेंड में बदलो, 10 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड। ये आई कितनी है? 0.5 एम्पियर। इतना ही तो दिया गया आपको, आई दिया गया और ये दिया गया। अब जरा बताओ, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमें निकालना क्या है? Q। Q इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू टी। आई कितना है? 0.5। टी कितना है? 600। तो 6 5 जा कितना होता है? 30। इतना ही तो होता है, 6 5 जा 30। और ये जी जीरो, 2 जीरो। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 1 पॉइंट। तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 300 कूलम। आंसर लिख लो। देखिए नेक्स्ट, अगला क्या क्वेश्चन बताया गया। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इफ 3 एम्पियर करेंट फ्लोज थ्रू द। कितने एम्पियर है? 3। तो आई इक्वल्स टू कितना लिख लें? 3 एम्पियर। करेंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल ऑफरिंग इज 12 वोल्ट। V इक्वल्स टू कितना है? 12 वोल्ट। V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 12 वोल्ट। I कितना है आपका? 3, मतलब 3 एम्पियर। फाइंड आउट क्या करना है? रेसिस्टेंस। हाँ, तो जरा बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें या फार्मूला कौन सा? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर इक्वल्स टू क्या आएगा? बी अपान आई। हाँ, वैल्यू रख दो। आर इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है? 12 अपान आई 3। 3 4 जा 12। आर कितना आ गया? 4 ओम। लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। देखो ध्यान से, इसमें बताया गया, क्या बताया? एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। तो आयरन का रेसिस्टेंस है, इसका मतलब आर इक्वल्स टू 20 ओम दिया गया है आपका। ओके, अगर आर आपको 20 दिया गया
टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, करेंट कितनी दी गई, आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड, टी कितना है 30 सेकेंड्स। निकालना क्या है हीट, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन गिवन, पहले लिखेंगे क्या गिवन, क्या क्या है, टी आपका 30 सेकेंड है, आई आपका 5 एम्पियर है, आर आपका 20 ओम है, कितना है 20 ओम। अगर आर 20 ओम है तो जरा अब बताओ निकालना क्या है हीट, तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, निकाल लो, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, वैल्यू रखो, आई कितना है 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20 इंटू टी कितना है 30, मल्टीपल करो 5 5 जा 25, ये कितना आ जाएगा 600, 25 6 जा 150 और 2 जीरो, ये क्या आ जाएगा जूल, ये आपका क्या होगा आंसर, लिख लो। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या बताया गया, टू रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम, ये R1 है आपका 6 ओम, इसे मान लो, और इसे R2 मान लो, कितना है 12 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन R1 इज इक्वल्स टू 6 ओम और R2 इज इक्वल्स टू 12 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल, देन आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1 और प्लस 1/R2, वैल्यू रख दो 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम, 6 2 जा 12, 2 पर हो जाएगा, 12 बन जा 1, 1/R इक्विवेलेंट आया, ये आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 12/2 और 1 3, 3 4 जा 12, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4, ये क्या हो गया आंसर, लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन, देखिए सेम सेम नहीं है, हटा दें इसे, ओके, इसमें थोड़ा सा कुछ लिखना है बताना है तो वो चीज़ें बताएंगे। देखिए क्या बताया, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब जरा ये बताना, पहला कंडीशन है ये आपको सीरीज कनेक्शन में किए गए R1 और R2, मैंने अगर कोई बैटरी ऐड की है तो मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी थी, कितनी थी, अगर यहाँ से जा रहा था तो करंट आई जा रही थी I1, यहाँ से भी निकलेगी, मतलब क्या है करेंट और सेम इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current are same in each register, मतलब करंट हर एक रजिस्टर में कैसी होगी सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट या डिफर,
याद रहेगा, मतलब यहाँ पे करंट सेम गई थी लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, इसका V1 होगा और इसका V2 होगा। वहीं पे पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन की बात कर लें पैरेलल में, तो पैरेलल में आपका ये R1 और ये R2, और यहाँ पे ऐसे किया और एक हमने बैटरी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, बैटरी। कितने वोल्ट की थी, 20 वोल्ट की। अगर 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ से जाएगी तो यहाँ से करंट आई जा रही है, यहाँ से आई जा रही है, तो ऊपर क्या जाएगी I1, नीचे I2। हाँ या ना, मतलब करेंट जो है वो डिफरेंट जा रही है। कैसी जा रही है, करेंट जो है वो डिफरेंट जा रही है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज मतलब करंट डिफरेंट होती है। लिख लो जल्दी से, जैसे भी लिखना चाहो लिख लो, फिर आगे बढ़े। क्या बताया गया, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या बताओगे, बोलो। हेलो, जैसे ये पॉइंट है ए और बी, तो क्या बताओगे, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद रहेगा, ये छोटा सा है, क्या है, इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, what happens to current if resistance is double and voltage is constant। जरा इसे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, what happens to current if resistance is double। पहले तो ये बताओ, अगर हम फार्मूला की बात करें तो B इक्वल्स टू आई आर होता है, B इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अगर B इक्वल्स टू आई आर होता है, क्या बताया फर्स्ट कंडीशन में, व्हाट हैपेंस टू करेंट इफ रेसिस्टेंस इज डबल, R इज इक्वल्स टू कितना जा रहा है, 2R। कितना किया जा रहा, 2R। तो B1 इक्वल्स टू लिख लें I1 R1। हाँ या ना, R इक्वल्स टू क्या करना है, 2R, एंड वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 है। तो V2 इक्वल्स टू क्या आएगा, I2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, 2R। हाँ या ना, बोलो बेटा, इतने तो है। इनिशियल करंट हमने क्या मानी है, I1, रेसिस्टेंस क्या माना है, R। या लिख सकते हो इनिशियल करंट क्या है, I है, रेसिस्टेंस आपका इनिशियल का क्या है, R है। तो V इक्वल्स टू I1 और R आ गया, सही है। या R1 लिख लो, R1 इक्वल्स टू R है आपका, वो लिख लेना। सेकेंड कंडीशन में क्या बताया क्वेश्चन में कि रेसिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया जाता है, डबल कर दिया तो V2 इक्वल्स टू I2 इंटू 2R आएगा, मतलब V2 इक्वल्स टू 2I2 इंटू R आ जाएगा। अब क्या कंडीशन में बताया कि वोल्टेज इज कांस्टेंट, कैसा है, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब V1 इक्वल्स टू V2 है। वैल्यू रखो जरा, I2, V1 की वैल्यू कितनी है, I1 इंटू आर इक्वल्स टू 2I2 इंटू आर। बेटा R से R कैंसिल, हाँ या ना, तो I1 इक्वल्स टू 2I2, I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2I1। तो क्या लिखोगे, इफ द रेसिस्टेंस इज डबल देन करंट जो होगी वो हाफ होता जाएगी। कितनी हो जाएगी, हाफ, 1/2 इनिशियल करंट की। लिख लो जल्दी से।